हेलो नमस्कार। अपने यूट्यूब चैनल एग्री कैप्सूल बाय जीतराम चौधरी में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत। और जैसे कि अपन ने जो पिछले कैप्सूल के बारे में जो डिस्कस किया था, और अब आज अपन जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है जीवाश्म खाद। यानी जो जीवों के द्वारा जो खाद तैयार की जाती है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे कि ये कितने प्रकार, इसको कितने भागों में बांटा गया। और यहाँ से 101 क्वेश्चन आने के पूरे चांसेज है कि स्थूल कार्बनिक खाद और सांद्रित कार्बनिक खाद, इसके एग्जाम्पल हर बार कोई ना कोई एग्जाम में पूछता रहता है। तो आइए अपन इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि जीवाश्म खाद क्या होती है। सबसे पहले तो खाद के बारे में अपन जान लेते हैं कि खाद की उत्पत्ति किससे हुई। तो खाद की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द खाद्य से हुई। यानी खाद की उत्पत्ति पूछे तो किस भाषा से हुई, तो वो हुई थी संस्कृत के शब्द खाद्य से हुई। जिसका अर्थ पूछे कि इसका अर्थ क्या होता, तो इसका अर्थ होता भोजन। इसका ध्यान रखना, ऐसे पूछ सकता है एग्जाम में कि खाद्य शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के खाद्य से हुई, जिसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है भोजन, है ना। ठीक है, अब बात करते हैं कि जीवाश्म खाद क्या होती है, इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो इसको 2 भागों में बांटा गया जीवाश्म खाद को। और वो पहली बात करते हैं कि पहली कौन सी है, तो वो पहली है अपनी स्थूल कार्बनिक खाद, यानी बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर। तो ये स्थूल कार्बनिक खाद क्या होती है, तो इसके अंदर होता है कि पोषक तत्व की मात्रा तो इसमें कम होती है। ध्यान रखना, सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि इसमें पोषक तत्व की तो मात्रा कम होती है, और अगर कार्बनिक पदार्थ की बात करें तो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी और पोषक तत्व की मात्रा कम हो जाएगी स्थूल कार्बनिक खाद के अंदर। बात करें कि इसके एग्जाम्पल कौन कौन से थे, इसके एग्जाम्पल सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, सबसे पहले गोबर की खाद हो जाएगी, उसके बाद में कंपोस्ट हो जाएगी, उसके बाद में वर्मी कंपोस्ट हो जाएगी, इसके बाद में अपनी एक हरी खाद हो जाएगी, एक चिड़ियों की बीट हो जाएगी, और एक हो जाएगा अपने अवपंख। ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो खाद की बात करते हो, दूसरी खाद कौन सी, तो वो हो जाएगी अपने सांद्रित कार्बनिक खाद, यानी कंसनट्रेट ऑर्गेनिक मैन्योर। और इसकी बात करें कि इसमें पोषक तत्व क्या होते हैं और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितनी होती है, बात करते हैं तो इसमें पोषक तत्व की मात्रा ज़्यादा होती है। ये ध्यान रखना सबसे इम्पोर्टेंट कि इसमें पोषक तत्व की मात्रा तो ज़्यादा होती है और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम होती है। कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम होती है, यानी सांद्रित कार्बनिक खाद में पोषक तत्व की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम हो जाएगी। यानी ये इससे उल्टा हो जाएगा, इसमें पोषक तत्व की मात्रा कम थी, इसमें ज़्यादा हो जाएगी। इसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज़्यादा थी तो इसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम हो जाएगी। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि इसके एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में सबसे इम्पोर्टेंट अगर बात करें तो वो हो जाएगी खलियाँ, यानी कैक्स। सबसे इम्पोर्टेंट है इसका एग्जाम्पल खलियाँ। तो इसमें पूछा जा सकता है कि खलियाँ निम्न में से किस कार्बनिक खाद का उदाहरण, तो वहाँ आएगा स्थूल कार्बनिक खाद, सांद्रित कार्बनिक खाद, या तीसरा कोई ऑप्शन दे देगा। तो इसके अंदर कौन सा हो जाएगा, सांद्रित कार्बनिक खाद का उदाहरण खलिया यानी कैक्स। और बात करें कि दूसरा कौन सा, तो वो हो जाएगा एक हड्डी का चूरा, यानी हड्डी का चूरा भी इसके अंदर आता है। और सूखा रक्त यानी ब्लड मील वाला भी इसके अंदर आता है। एक मछली की खाद, इसका भी ध्यान रखना, मछली की खाद भी इसमें आती है सांद्रित कार्बनिक खाद में। और एक हो जाए, हाँ ये 4 एग्जाम्पल हो गए अपने। एक तो खलियाँ हो गई जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक हड्डी का चूरा हो जाएगा, एक सूखा रक्त हो जाएगा, और एक मछली की खाद हो जाएगी। ये अपना टॉपिक हो गया कंप्लीट। और यहाँ से एक क्वेश्चन आने के पूरे 100% चांस है। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया हो। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।